दोस्तों, अगर आप भी मार्वल और स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी और बेहद खास होने वाला है। एक तरफ स्पाइडरमैन नो वे होम है जिसने मल्टीवर्स का ऐसा चक्रव्यूह रचा और सिनेमा घरों में चीखों का भूचाल आ गया था। भाई घूसबम्प आ गए थे जब मैं सिनेमा में गया था भाई यार। जब स्पाइडरमैन नो वे आई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मज़ा आया था कि उसकी फीलिंग बता ही नहीं सकते। वो सिर्फ जो देखता है वही महसूस कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने जो नई मूवी आई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो पीटर पार्कर को बिल्कुल नए और काफ़ी डार्क मोड पर ले जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों फिल्मों में असली फ़र्क क्या है। कौन सी मूवी कहानी, इमोशन और एक्शन के मामले में एक दूसरे से बाजी मारती है। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं 5 ऐसे बड़े फैक्ट जो इन बातों को, दोनों फिल्मों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो हमारा पहला फैक्ट होने वाला है मल्टीवर्स का तूफान वर्सेस स्ट्रीट रेवल रियलिटी। नो वे होम का पूरा बेस मल्टीवर्स पर टिका था। तीन तीन स्पाइडरमैन, टॉबी मैक्योर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड, इन्होंने तीनों जनरेशन की पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। दूसरे यूनिवर्स से आए खतरनाक विलेंस, जो सारे विलन थे वो ही वापस आ गए थे। फिल्म का स्केल बहुत विशाल था, लेकिन ब्रांड न्यू डे में मार्वल ने 180 डिग्री का टर्न लिया। यहाँ कोई मल्टीवर्स या टाइम ट्रेवल नहीं था, यहाँ एक प्यारे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो फिल्म है जिसने, जहाँ पीटर पार्कर न्यूयॉर्क की गलियों में अकेले जुर्म से लड़ रहा है। उसे कोई जानता नहीं है, ना उसके दोस्त ना उसकी गर्लफ्रेंड। अगर नो वे होम एक ग्रांड इवेंट था तो ब्रांड न्यू डे पीटर पार्कर की अपनी पर्सनल जर्नी थी जिसमें उन्होंने अपने इमोशनल और अपने अंतर्गत म्यूटेंट होने वाले परिवर्तनों को सहा। जो हमारा दूसरा फैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि पीटर पार्कर की लाइफ और इमोशनल स्ट्रगल। नो वे होम के अंत में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पीटर पार्कर पूरी दुनिया से अज्ञात हो जाता है, मतलब पूरी दुनिया उसको भूल जाती है। और ब्रांड न्यू डे इसी तरह मोड से आगे बढ़ता है। नो वे होम में पीटर पार्कर के पास उसकी आंट में एमजे और नेड का साथ था, लेकिन ब्रांड न्यू डे मूवी में पीटर पार्कर पूरी तरह अकेला था। उसके पास ना मार्वल के बड़े गैजेट थे, ना टोनी स्टार की टेक। वह खुद अपने हाथ से सिलवाया सूट पहनता है और किराए के कमरे में रहकर स्ट्रगल करता है। यहाँ जो हमें उसका दर्द और पीड़ा दिखाई जाती है वो सीधे दिल को छू जाते हैं, क्योंकि इस मूवी में इमोशनल भर भर के दिया गया था, जो बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशनल से हम इरिटेट होते हैं। बहुत ही अच्छा इमोशनल मूवी थी ये, तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है इस मूवी। इन दोनों मूवी का जो तीसरा फैक्ट है वो ये रहेगा शक्तियों का बदलाव और डार्क एक्शन। नो बी होम में स्पाइडरमैन का एक्शन बहुत ग्लैमरस और सीजीआई था। टार्क स्टार्क टेक्नोलॉजी के कारण वो सूट्स, हवा में उड़ते हुए स्टंट। लेकिन ब्रांड न्यू डे मूवी में एक्शन का स्टाइल एकदम रॉ और ब्रूटल है। इस मूवी में पीटर की मार पावर में अनपेक्षित बदलाव किए गए हैं, जहां उसकी शक्तियां आक्रामक और फाइट सीक्वेंस में मार धाड़ इतनी बड़ी है। जापानी टेक्निक, वो निंजा वाली फाइट कितनी मस्त लगती है बगैर किसी टेक्निक के। जो भी होता है उसके वेब से और उसकी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ या उसकी फाइटिंग स्किल के द्वारा होता है। जबकि नो वे होम मूवी में दिखाया गया था कि उसने टेक्नोलॉजी के सहारे काफ़ी बढ़िया फाइट की थी और स्टंट के थ्रू अपने दुश्मनों का सामना किया था। स्पाइडरमैन वर्सेस, मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वर्सेस स्पाइडरमैन नो वे होम में जो चौथा फैक्ट रहा था वो ये रहा था कैमियो और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का। नो वे होम की सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि उसका जो भी सिस्टम था उसमें कैमियो भर भर के था, और इस मूवी में कोई कैमियो नहीं मिला। तो नो वे होम में नॉस्टैल्जिया फैक्टर होता, कौन सा फैक्टर होता, वो था टॉबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हैलेंड। उसके साथ ही ग्रीन गॉबलिन, डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे लीजेंड्स विलन आए थे, जहाँ साथ ही वो इलेक्ट्रा मैन और सैंडमैन, जिन्होंने जब जिनकी एंट्री हुई थी तो दर्शकों ने सिनेमा में तूफान मचा दिया था, झूमने पर मजबूर कर दिया था। वहीं जो ब्रांड न्यू डे मूवी आई उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई कैमियो है। इसमें आपको बड़े मल्टीवर्स के कैमियो के बजाय स्ट्रीट लेवल मार्वल कैरेक्टर जैसे पनेसर, जो पनेसर है, और नए नए कैरेक्टर्स के साथ पीटर पार्कर को लड़ते हुए देखते हैं। और हम लास्ट फैक्ट में जाने कि कौन सी मूवी बेहतर है। आखिर कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी सिनेमा पसंद करते हैं जहां बहुत सारा थ्रिल, एक्शन, कैमियो, मल्टीवर्स का पागलपन, बचपन की यादें जुड़ी हों हमारी, तो स्पाइडरमैन नो वे होम आपके लिए एक बहुत ही मास्टरपीस रहेगी, जो कि मैंने देखी थी। मुझे नो स्पाइडरमैन की मूवी क्या तो स्पाइडरमैन फर्स्ट
और स्पाइडरमैन नो वे होम। इसके अलावा कोई भी मूवी मतलब इनसे बेहतर नहीं लगती स्पाइडरमैन सीरीज की। इन दोनों को मैं टॉप पे रखूँगा। और अगर आप एक सीरियस इमोशनल कॉमिक एक्यूरेट मैच्योर स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं जो अकेलेपन से जूझते हुए सच्चा हीरो बने, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की आप वैल्यू रख सकते हो। अगर आप इमोशनल के तौर पर मूवी को देखते हो और करेक्टर के साथ कनेक्शन बनाते हो तो यहाँ नो न्यू डे मूवी बाजी मार जाती है। मेरे हिसाब से दोनों फिल्में अपने अपने तरीके से बेमिसाल हैं। एक दिल की धड़कन बढ़ाती है तो दूसरी दिल को छू जाती है। दिल को कौन सी किस मूवी ने छुआ था? नो वे होम ने। और आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको मल्टीवर्स वाला स्पाइडरमैन ज़्यादा पसंद आया या नया सोलो ग्राउंडेड स्पाइडरमैन? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी राय में देखो, मेरे हिसाब से तो स्पाइडरमैन नो वे होम के इससे बहुत बढ़िया मूवी है। और अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, सुपर हीरो फैन है, स्पाइडरमैन के फैन है, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं आपकी राय का पूरा सम्मान करता हूँ। अगले वीडियो में हम किसी और मूवी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लेना है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं भावना बह गया हूँ तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी रिपीट हो जा रही है बार बार। थैंक यू दोस्तों।